हेलो फ्रेंड्स, डीएल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं डीएल कुमार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या महत्व है। इससे पूर्व की वीडियो में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की थी, जिसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अध्ययन अपन ने किया था। और आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंस अपन दो टाइप में बात करेंगे, मेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड डीमेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या लाभ है और क्या हानि है। तो हम सबसे पहले लाभ देख रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या क्या लाभ है। तो बीज रहित पादपों के प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है बीज रहित पादपों की जनन की सबसे अच्छी विधि है। जिनमें बीज नहीं बनते हैं उन पादपों के प्रवर्धन के लिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो सबसे अच्छी विधि है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन केला, गन्ना, अंगूर, बांस, पाइनएप्पल जैसे पादपों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इन पादपों में बीज नहीं बनते हैं। जैसे केला में, गन्ने में, अंगूर में, बांस में और पाइनएप्पल में इनमें बीज नहीं होते हैं। अब इन पौधों का प्रवर्धन किससे किया जाए। तो इनके प्रवर्धन के लिए अपन इनके कायिकअंगों का प्रयोग करते हैं। जैसे केला में राइजोम जो कि तने के रूप में है, गन्ने में तने का, अंगूर में तने का अपन प्रयोग करते हैं, बांस में भी तने का, पाइनएप्पल में तने का या रूट का अपन प्रयोग करते हैं। तो इन पादपों में या बीज रहित पादपों में इनके प्रवर्धन के लिए, कायिक प्रवर्धन के लिए हम इनके कायिक अंगों का प्रयोग करते हैं। तो बीज रहित पादपों के लिए सबसे अच्छी विधि है। आगे बात करें, यह जनन की बहुत तीव्र गति से होने वाली विधि है। और इस जो कायिक जनन है ये एक तीव्र गति से होने वाला जनन है, जिसमें तेजी से हम पौधों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। तो यह जनन की बहुत तीव्र गति से होने वाली विधि है। जैसे आलू में तेजी से क्या कर सकते हैं, प्रवर्धन कर सकते हैं, अदरक, हल्दी, बांस, लिली। तो इन पादपों में हम तेजी से इनका प्रवर्धन कर सकते हैं कायिक जनन के माध्यम से। वांछित गुणों जो अपन अच्छे गुण हैं या जो हम चाहते हैं उन गुणों को या उत्तम गुणों को या उत्तम गुणों वाली पादप जातियों को, तो देखिए वांछित गुणों या उत्तम गुणों वाले पुष्प, फल व बीज प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से वांछित गुणों या उत्तम गुणों वाले पुष्प, फल व बीज प्राप्त किए जा सकते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा, जो कि आगे अपन पढ़ेंगे, और एक प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है माइक्रो प्रोपेगेशन भी, के द्वारा रोग मुक्त पादपों का संवर्धन किया जा सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से रोग रहित प्लांटों का भी विकास कर सकते हैं। जिन पादपों में लंबी बीज सुप्तावस्था यानी लॉन्ग सीड डोरमेंसी, यानी कुछ बीज लंबे समय तक सुप्त अवस्था में या प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, जिससे वो अनुकूल दशाएं होने के बावजूद भी अंकुरित नहीं होते हैं, उससे अपन सीड डोरमेंसी कहते हैं। यानी बीज अनुकूल अवस्थाओं होने के बाद भी जर्मिनेट नहीं होते हैं, उसे सीड डोरमेंसी या बीज प्रसुप्तता कहते हैं। और बीज प्रसुप्तता या अधिक लंबी बीज प्रसुप्तता, कमजोर बीज जीवन क्षमता, यानी जिनमें पुअर सीड वाइबिलिटी हो या उसमें कम जीवन क्षमता हो, यानी थोड़े समय के पश्चात ही वो मृत हो जाते हैं, कम या अल्प बीज बनते हैं, उन
उन पादपों में आसानी से प्रवर्धन किया जा सकता है। तो कायिक जनन के माध्यम से उन पादपों में जिनमें अधिक लंबी सीड डोरमेंसी है, कम जीवन अवधि वाले बीज है और अल्प बीज या बहुत कम मात्रा में बीज बनते हैं, उन पादपों का भी संवर्धन या प्रवर्धन किया जा सकता है। किससे? कृत्रिम कायिक जनन के माध्यम से। आगे अपन बात करें, उच्च गुणवत्ता, उच्च उत्पादकता, रोग प्रतिरोधी, अजैव प्रतिबल, जैव प्रतिबल पादप किस्मों का विकास किया जा सकता है। तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक विधि है ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग के माध्यम से हम नई पादप किस्मों का विकास कर सकते हैं और उन पादप किस्मों में हम उच्च गुणवत्ता यानी उसकी अच्छी क्वालिटी, उच्च उत्पादकता, उसकी उत्पादकता में वृद्धि, रोग प्रतिरोधी किस्में अपन डेवलप कर सकते हैं, अजैव प्रतिबल यानी पर्यावरणीय कारकों के प्रति प्रतिरोधी या उनके अजैव प्रतिबल जैसे शुष्कता प्रतिरोधी, शीत प्रतिरोधी, लवणता प्रतिरोधी, ये क्या है भी? अजैव प्रतिबल। जैव प्रतिबल जीवाणु, विषाणु, कवकों के प्रति प्रतिरोधी जैसी पादप किस्मों का विकास कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक मेथड है ग्राफ्टिंग, जिसे हम अध्यारोपण कहते हैं, और अध्यारोपण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता, उच्च उत्पादकता, रोग प्रतिरोधी, अजैव प्रतिबल, जैव प्रतिबल जैसी पादप किस्मों का विकास कर सकते हैं। आगे पर बात करें, उच्च गुणवत्ता व उच्च उत्पादकता वाली पादप प्रजातियों का वनस्पति उद्यान व हर्बेरियम में संरक्षित करना। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम उच्च गुणवत्ता व उच्च उत्पादकता वाली पादप किस्मों को वनस्पति उद्यान व हर्बेरियम में क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं। आगे देखिए, जनकों के समान यानी 100% जो जनक के समान हो, आनुवंशिक रूप वाली जिसे अपन क्लोन कहते हैं, संतानों का विकास किया जा सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम जनकों के समान 100% जनकों के समान जो उन्हीं के समान आनुवंशिक रूप रखती है, ऐसी पादप किस्मों का भी विकास कर सकते हैं। इससे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। कायिक जनन अत्यंत सरल है। ये कायिक जनन जो है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो अत्यधिक सरल है, कम खर्चीली है और तीव्र गति से संतान उत्पन्न करने वाली है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसा है भी? बहुत अत्यधिक सरल विधि है, कम खर्चीली है और कम समय में तेजी से उनकी संतान में या जनन क्षमता बहुत ज्यादा है, जो उत्पादन दर है वो बहुत अधिक है। कायिक जनन के माध्यम से कायिक जनन में पादपों की उत्पादकता लैंगिक जनन की तुलना में अधिक होती है। तो देखिए भी अपन इस महत्व को अपन देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो संतान उत्पन्न होते हैं, जो नए पौधे उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पादकता लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है उनकी तुलना में अधिक होती है। यानी कायिक जनन से उत्पन्न संतानों की उत्पादकता लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों की तुलना में अधिक होती है। आगे अपन बात करें, किसी भी पादप के जैव प्रारूप को बनाए रख सकते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम किसी भी पादप के जैव प्रारूप, जो जीवित प्रारूप है, उसको हम बनाए रख सकते हैं, उसके वास्तविक स्वरूप को बनाए रख सकते हैं बिना किसी विभिन्नता के। अल्प समय में
अत्यधिक संख्या में जनक के समान नए पादप विकसित किए जा सकते हैं इसके माध्यम से। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम बिना विभिन्नता के जनक के समान अल्प समय में अत्यधिक संख्या में संतान पैदा करवा सकते हैं। आगे बात करें, एकमात्र जनन जिसमें पादप बीज निर्माण खो देते हैं। तो जनन की ये एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें पादप बीज निर्माण को खो देते हैं। अध्यारोपण के माध्यम से दो या दो से अधिक गुणों का एक ही पादप प्रजाति में ला सकते हैं। अध्यारोपण का दूसरा अपन महत्व बात करें तो देखिए, अध्यारोपण के माध्यम से दो या दो से अधिक गुणों को एक साथ एक ही पादप प्रजाति में ला सकते हैं। अध्यारोपण का एक महत्व तो अपन ने देखा कि अध्यारोपण के माध्यम से हम उच्च गुणवत्ता, उच्च उत्पादकता, जैव प्रतिबल, अजैव प्रतिबल, रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास कर सकते हैं। दूसरा महत्व है, अध्यारोपण के माध्यम से हम दो या दो से अधिक गुणों को एक ही पादप प्रजाति में ला सकते हैं। आगे, कायिक जनन द्वारा पुष्पीकरण व फलीकरण के समय को कम किया जा सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से फ्लावरिंग एंड फलीकरण की जो क्रिया है, फ्रूटिंग की जो क्रिया है और जो पुष्पीकरण की जो क्रिया है, उसकी क्रिया को कम समय में कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पौधा जब जर्मिनेट होता है, बढ़ता है, तो उसमें पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और कम से कम, जैसे अपन बात करें आम में, तो आम जैसे अपन ने पौधा लगाया है या बीज से अपन ने पौधा डेवलप किया है, तो कम से कम उसमें आम यानी पुष्पीकरण और फलीकरण आने में लगभग 5-7 वर्ष का समय लग जाएगा। परंतु वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम पुष्पीकरण और फलीकरण के इस लंबे ड्यूरेशन के काल को कम कर सकते हैं और वेजिटेटिव ग्रोथ को हम कम कर सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से। देखिए, अध्यारोपण में क्या करते हैं अपन, एक स्कंद होता है, उसके ऊपर दूसरी कलम रोपित करते हैं। तो मान लीजिए ये स्कंद है, इसके ऊपर अपन ने ऐसी कलम का रोपण कर दिया जिसमें फल आ रहे हैं या पुष्प आ रहे हैं, तो उसमें अपन ने वेजिटेटिव ग्रोथ होगी नहीं, डायरेक्ट अपने को क्या होगा, फल और पुष्प वाले पौधे प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कायिक जनन के माध्यम से हम पुष्पीकरण और फलीकरण के काल को कम कर सकते हैं। आगे अपन बात करें, जीवितता दर, सर्वाइवल रेट बहुत अधिक 100% होती है, जबकि बीज से विकसित पादपों की तुलना में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की क्रिया से विकसित जो पादप है, उनमें जो सर्वाइवल रेट है, जो जीवितता की दर है, वो अधिक होती है बजाय बीज से विकसित पादपों की तुलना में। क्योंकि बीज से जब अपन पौधा विकसित करते हैं तो पहली बात तो है कि बीजों की जर्मिनेशन क्षमता कम होती है, केवल जैसे 60% या 70% उनकी जर्मिनेशन क्षमता होगी, और फिर वो नए पौधे बनेंगे तो उसमें भी उनकी जो सर्वाइवलिटी है, जो उसकी जीवितता है, वो कम हो जाएगी। जबकि कायिक परिवर्धन में उनकी जीवितता अधिक रहेगी। अगर आगे अपन बात करें तो ये थे भी मेरिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो लाभ है वो थे। अब अपन बात करें डीमेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की क्या हानियां हैं या क्या डीमेरिट्स है, वो अपन बात करें तो देखिए, रोग युक्त जनकों से रोग युक्त संतान का विकास होता है। यदि हमने रोग हो रखा है पहले से ही पौधा और उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके माध्यम से अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो रोग युक्त संतानें ही पैदा होगी। संतान में ओजता की निरंतर कमी होती जाती है, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भिन्नताएं पैदा नहीं होती है और उन्हीं से पूर्व के जो जनक है उसी से नए जनकों संतानों का अपन विकास करते जाते हैं, तो निरंतर उसमें ओजता की कमी होती जाती। ओजता क्या है? एक तरीके से तेजस्विता, उसकी चमक
या उसकी गुणवत्ता में धीरे धीरे कमी होती जाती है। कायिक अंगों आगे कंद, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद या पौधे के कायिक अंगों से अपन नए पौधे डेवलप करते हैं इस विधि में। तो कायिक अंगों जैसे कंद, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद, ऊपरी भूविस्तारी, अंतर भूविस्तारी, भूविस्तारी, भूविस्तारिका या तने जो भी कायिक अंग लीफ, इनको जैसे जड़ है, तना है, पत्तियों को लंबे समय तक संरक्षित नहीं रख सकते। इस विधि में कायिक अंगों को हम लंबे समय तक संरक्षित नहीं रख सकते। तो ये एक सबसे बड़ी कमी होगी इसकी। कायिक अंग जैसे बीजों की तुलना में जीवाणु, विषाणु व कवकों में से जल्दी अपघटित हो जाते हैं। देखो बीज में पानी की मात्रा कम है और उन्हें लंबे समय तक अपन आसानी से संरक्षित कर सकते हैं, किंतु कायिक अंगों में पानी की मात्रा अधिक है, जिससे कवकों का, जीवाणुओं का और विषाणु के माध्यम से संक्रमण होगा और वो जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम कायिक अंगों को लंबे समय तक संरक्षित नहीं रख सकते। दूसरी बात है, लंबे समय तक इनको प्रदूषण से या संक्रमण से नहीं बचा सकते, इनका जल्दी अपघटन हो जाएगा। अगली जो समस्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वो है विभिन्नताएं नहीं होने के कारण अनुकूलन क्षमता में कमी आ जाती है। तो देखो आपको पता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं पैदा नहीं होती है और विभिन्नताएं नहीं होने के कारण अनुकूलन क्षमता में कमी हो जाती है कि एनवायरमेंटल में जो एडजस्ट करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। प्रकीर्णन क्रिया विधियों के अभाव के कारण अंतरजातीय व अंतरजातीय संघर्ष होता है। आपको पता है बीजों में प्रकीर्णन की क्षमताएं या क्रिया विधियां पाई जाती है, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम कायिक अंगों का प्रयोग करते हैं और कायिक अंगों में प्रकीर्णन की कोई क्रिया विधियां नहीं है। इस कारण से उनमें अंतरजातीय यानी एक ही जाति में या अंतरजातीय संघर्ष पैदा हो जाएंगे और उनमें जो सर्वाइवल रेट है उसमें भी कमी आ जाएगी। जनक में कोई हानिकारक गुण हो तो वह संतान में लंबे समय तक बना रहेगा। यदि जनक में कोई हानिकारक गुण है तो उसे अपन हटा नहीं सकते और वो लंबे समय तक संतान में बना रहेगा। ये नेक्स्ट क्या है इसकी डिमेरिट है। आगे अपन नेक्स्ट डिमेरिट करें तो विभिन्नताओं की अनुपस्थिति के कारण पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन है इसके कारण उत्पन्न जो संतान है उनमें विभिन्नताएं एब्सेंट रहती है। इस कारण से पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है। नई जातियों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ही अपन बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं पैदा नहीं होती है। इस कारण से नई जातियों का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। जैव विकास अवरुद्ध हो जाएगा और धीमी गति से क्या होगा भी जैव विकास होगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के डिमेरिट्स अपन ने देखे। रोग युक्त जनकों से रोग युक्त संतानों का विकास होगा, संतान में ओजता की कमी हो जाएगी, कायिक अंगों को लंबे समय तक संरक्षित नहीं कर सकते, कायिक अंगों को लंबे समय तक संक्रमण से नहीं बचा सकते, विभिन्नताएं नहीं होने के कारण इनमें अनुकूलन क्षमता में कमी होती है, प्रकीर्णन की क्रियाविधि नहीं पाई जाती है, जिससे अंतरजातीय व अंतरजातीय संघर्ष पैदा हो जाता है। यदि जनक में कोई हानिकारक लक्षण है तो वो संतान में बना रहेगा। विभिन्नताओं की अनुपस्थिति के कारण ये पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित या पर्यावरण को संतुलित नहीं कर पाते हैं। नई जातियों का विकास कभी भी नहीं होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, जिससे जैव विकास अवरुद्ध या धीमी गति से होगा। तो ये थी डिमेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और मेरिट्स अपन ने बात की कि बीज रहित पादपों की जनन की एकमात्र विधि है, तीव्र गति से जनन किया जा सकता है, वांछित गुणों को लंबे समय तक संतान में बनाए रख सकते हैं, रोग मुक्त पौधे विकसित किए जा सकते हैं। इनमें जो बीज डॉर्मेंसी और पुअर सीड वेरिएबिलिटी अगर है इसमें तो उन
पौधों में या जिसमें बहुत कम बीज बनते हैं उनका भी प्रवर्धन किया जा सकता है। अध्यारोपण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता, उच्च उत्पादकता, रोग प्रतिरोधी, अजैव प्रतिबल, जैव प्रतिबल जैसे पौधों का विकास कर सकते हैं। उच्च गुणवत्ता व उच्च उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। जनकों के समान जनकों का संतान का विकास किया जा सकता है। कायिक जनन जो है अत्यंत सरल है, कम खर्चीली है ये विधि। कायिक जनन में पादपों की उत्पादकता लैंगिक जनन की तुलना में अधिक होती है। किसी भी पादप के जैव प्रारूप को लंबे समय तक अपन बनाए रख सकते हैं। बिना किसी विभिन्नता के अल्प समय में अत्यधिक संख्या में नए पादपों का जनक के समान पौधों का विकास कर सकते हैं। अध्यारोपण में हम दूसरा महत्व अगर मैं बात करूं अध्यारोपण का तो वो है कि अध्यारोपण के माध्यम से 2 या 2 से अधिक लक्षणों को एक ही जाति में विकसित कर सकते हैं। जैसे दशहरी आम, देसी आम में करके कलमी आम डेवलप किया तो उसमें दशहरी आम के भी और देसी आम के दोनों के गुण हैं, तो एक साथ 2 या 2 से अधिक गुणों को ला सकते हैं। और कायिक जनन के माध्यम से पुष्पीकरण और फलीकरण की क्रिया को जल्दी उत्पन्न किया जा सकता है, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ को कम कर सकते हैं। तो ये थे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेरिट और ये हैं डिमेरिट। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।